बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर कई जिलों में हो रहे हंगामे और विपक्ष द्वारा लगाए गए वोट काटने के गंभीर आरोपों का सीधा असर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति पर दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बिहार के अनुभव को देखते हुए यूपी में ऐसी कथित चुनावी साजिश को रोकने के लिए अपनी नई रणनीति PPTV को सक्रिय कर दिया है। PPTV PDA प्रचार वाहन मतदाता सूची पुनरीक्षण पर नजर रखने के लिए आज लखनऊ की सड़कों पर सक्रिय रूप से दिखाई दी। समाजवादी पार्टी के नेता दीपक रंजन ने नेतृत्व में 27 PDA प्रहरी को आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत मतदाता सूची के SIR प्रक्रिया के दौरान काम पर लगाया गया है। भाई देखिए, हमने 27 लोग उतारे हैं, चूंकि हमारा 2027 का हमारा लक्ष्य है और 2027 में भारतीय जनता पार्टी की जालिम सरकार से उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता को, उत्तर प्रदेश की महान जनता को निजात दिलाना है। आज की तारीख में हम लोग जैसे जितना लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुनने को मिल रही हैं। वोट की समस्या तो एक अलग है, बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, सड़क नाली खड़ंजे की समस्या है, विकास की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, तो बहुत सी ऐसी समस्या है। तो हमारा लक्ष्य 2027 में समाजवादी की सरकार बना। इन प्रहरियों का मुख्य काम विभिन्न बूथों पर जाकर बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO की मदद करना है। ये सुनिश्चित करना है कि सपा समर्थकों तथा आम जनता के नाम मतदाता सूची में सही तरीके से जुड़े और किसी भी जायज मतदाता का नाम ना कटे। देखिए, हम लोग लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों की बहुत सी समस्याएं भी सुनने को मिल रही हैं। जैसे कहीं कहीं पर एक परिवार है जहां पर 5 लोग 6 लोग वोटर हैं, लेकिन फॉर्म सिर्फ 1 या 2 लोगों को मिला, जबकि हकीकत ये है कि बाकी लोग वोट डाले थे। अभी उन्होंने 2024 में भी वोट डाला था। तो लोग ये बता रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं भैया फॉर्म हम लोगों को जान करके लोगों ने नहीं दिया। चूँकि वो एक जाति समाज के आते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने आज की तारीख में चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बना रखा है और चुनाव आयोग जब पूरा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है, तो हम और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार ये चुनाव आयोग से ये गुहार लगा रहे हैं कि भाई अब कम से कम 3 से 6 महीने का आप समय जो है वो बढ़ाने का काम करो, कि जो समस्याएं लोगों के बीच में आ रही हैं। आज BLOs के ऊपर जो प्रेशर आपने देखा, अभी गोंडा में जिस तरीके से BLO ने जो है आत्महत्या की, अभी कल रहीमाबाद में एक महिला BLO जो बेहोश हो गई, बहुत से BLOs जो हॉस्पिटलाइज हो गए, बहुत से BLOs के यहाँ शादी टूट गई, बहुत से BLOs जो है वो परेशान हो गए। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को, लोगों की समस्याओं को देखते हुए एक तरफ तो चुनाव आयोग कहता है कि हम वोट परसेंटेज जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, कि वोट परसेंटेज जो है वो बढ़े, और दूसरी तरफ जब आप लोगों का वोटर लिस्ट में आप नाम ही नहीं आने दोगे और लोगों की इस प्रक्रिया को जब आप सरल नहीं बनाओगे तो कैसे लोगों के वोट बनेंगे। सपा नेता दीपक रंजन ने कहा कि सरकार ने मतदाता सूची संशोधन के लिए बेहद कम समय दिया है, लेकिन वे लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों के नाम जुड़वाए जा सके। हालांकि उन्हें लोगों के नाम ढूंढने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी काम हो रहा है, थोड़ी समस्या आ रही है लोगों को। क्या समस्या है आपसे लोग क्या बता रहे हैं? अब क्या किसी के फादर का डिटेल नहीं मिल पा रही, किसी की माता की डिटेल नहीं मिल पा रही, तो इसके चलते बहुत समस्या आ रही है। अब जो ख़त्म हो गया उनकी डिटेल कहाँ है और जो हैं उनकी डिटेल नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट्स खो गए, किसी के नंबर नहीं मिल रहे हैं, ऐसे ही सब समस्या बहुत आ रही है यहाँ पर। ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान एक PDA प्रहरी ने मतदाता सूची में नाम ढूंढने की कठिनाई बताई, क्योंकि उन्हें 2003 से शुरू हो रही लिस्ट में एक एक नाम देखना पड़ रहा है। दूसरी ओर बूथ पर मौजूद BLO ने भारी काम के दबाव की शिकायत की। किसी को कोई दिक्कत हो रही है और सबसे ज़्यादा दिक्कत हम लोग को ये हो रही है कि इसमें लोगों को हम भर के बता रहे हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो लोग फिर भी गलत भर रहे हैं पूरी तरीके से। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और सबसे बड़ी गलती ये है कि वोटर जो भर रहे हैं ना, मैंने कहा नहीं समझ में आ रहा है, मुझसे पूछ लो बार बार, लेकिन वो भर के जो दे रहे हैं, कोई व्हाइटनर लगा के दे रहा है, कोई BLO की जगह पे साइन किए दे रहा है। पढ़े लिखे लोग सर इस तरीके से कर रहे, बताइए फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि काम इतना ज्यादा है कि उन्हें रात में 2 बजे तक का काम करना पड़ रहा है, जिससे वे अपने परिवार की जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहे। नहीं सॉरी 1342 लोगों का है। हाँ, अभी कितने आपने कर? मैंने तकरीबन 800-900 फॉर्म बांट दिए हैं, लेकिन कलेक्शन नहीं हो पा रहा। लोग धरे हुए घर में बैठे हैं, दे ही नहीं रहे। ऐसा क्यों? पता नहीं क्यों नहीं दे रहे सर, ये नहीं समझ में आ रहा। बार बार मैंने पूछा, उसके बावजूद ना कोई जवाब मिल रहा है। मैं खाली फॉर्म कलेक्ट करने के लिए परेशान हूँ और वहाँ ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि आप लोग फॉर्म नहीं कलेक्ट कर रहे। आए दिन हम लोग DM सर की डांट खाते हैं, SDM मैम डांटती हैं, लेकिन ये जो लोग हैं इन लोग नहीं फॉर्म दे रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें डॉक्टर को दिखाने तक का समय नहीं मिल पा रहा। हालांकि सीनियर अधिकारियों का दबाव होने के बावजूद उन्होंने कहा कि काम है तो करना पड़ेगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।